आज का योग है हमारा मयूरासन। लोगों के हाथ कमजोर पड़ गए, पैर कमजोर पड़ गए हैं। वैसे हाथों और पैरों दोनों को मजबूत बनाना हो, एक तुलासन भी होता है। ऐसे हाथों को रखा और दोनों तरफ से ऐसे उठा देते हैं। बहुत जोर पड़ता है इसमें। फिर दाहिना पैर बाएं पैर पर रखा, बायां दाहिने पर रखा, ऐसे। अब पूरे शरीर के स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए भी और बल के लिए, भूख के लिए, पाचन के लिए ये बड़ा जबरदस्त है। पद्मासन में बैठ के, ये उत्थित पद्मासन करने से भी भूख बहुत अच्छी लगती है। कोई 1 मिनट तक ऐसे टिक जाए इस स्थिति में, इसको तो ज्यादातर लोग कर पाएंगे, थोड़ा ये कठिन है। ऐसे हाथों पर, ऐसे अंगुलियों पर भी कर सकते हैं, पूरे पंजे को भी टिका करके ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे। ये है मयूरासन। अब ये आपके बैलेंस के लिए भी जरूरी है। चेहरे पर नूर आ जाता है, इससे पाचन मजबूत हो जाता है। लेकिन जिनका स्ट्रक्चरल बैलेंस नहीं होगा, उनसे नहीं होगा। स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए हम भुजंगासन, मरकटासन भी कराते हैं। हमारे बालक बैठे आपको एक विद्या से थोड़ा अवगत कराते हैं। ये यहाँ 33 के 33 रीढ़ की हड्डी के मणकों को बैठ करके भी करते हैं, खड़े होकर के भी करते हैं, उल्टे लिटा करके भी करते हैं। आज बैठ करके लिटा करके थोड़ा सा बताएंगे आपको। आप घर में सीख लो, अपने माता पिता को ऐसे कर देना। 99% लोगों की रीढ़ की हड्डी ठीक से काम नहीं कर रही है। तो ये ऐसे दोनों तरफ से ऐसे अंगुलियों से थोड़ा तेल लगा करके ऐसे कर लेना, ऐसे। और फिर ये इसके साथ साथ आपको भुजंगासन, मरकटासन भी करना है। ये घर में भी कर सकते हैं। आज आपको इस तरह से ट्रेनिंग दे रहे हैं, जैसे हमारे ये मर्म चिकित्सा के मर्मज्ञ के रूप में, मर्मज्ञ के रूप में बहुत ही निष्णात है मर्म चिकित्सा में, कायरोप्रैक्टिक में, डॉक्टर अजीत राणा जी, वो आपको जैसे बता रहे हैं ना, ऐसे आप घर में थोड़ा कर लेना, ऐसे। ये कोई भी कर सकता है ऐसे। और ऐसे करके गर्दन एकदम रिलैक्स हो जाती है। ये तो ऐसे बैठे बैठे हो जाता है। फिर उल्टे लेट करके ऊपर से नीचे तक पूरी जो स्पाइन है ना, वो एकदम रिलैक्स हो जाती है। ऐसे आप सीख लो, अपने माता पिता को कर लेना, पति पत्नी एक दूसरे की सहायता कर लेना। ऐसे सब भाई बहनों को ये आना चाहिए। बहुत अच्छी विद्या है ये मर्म चिकित्सा, और इससे पूरा स्ट्रक्चरल बैलेंस बहुत अच्छा हो जाता है। ऐसे भी जिनको स्क्लेरोसिस है, जिनको वर्टिगो है, जिनको सर्वाइकल स्प्लिट स्पेन, फ्रोजन शोल्डर, शटिका आदि है, उनको तो एक बार यहाँ पतंजलि वेलनेस योगग्राम निरामय में आ जाना चाहिए। 3 से 7 दिन में इस सब प्रॉब्लम्स का खात्मा हो जाता है। बड़ा अप्रतिम है ये योग विद्या के साथ अपने ऋषियों की आयुर्वेद विद्या। ज़्यादातर लोगों के, अब हमारा शरीर तो योग से सधा हुआ है, सुता हुआ है, लेकिन जिनका शरीर बेढंगा सा है, कहीं से कुबड़ निकल रहा है, कहीं से छाती निकल रही है, कंधा, गर्दन, कुल्ले, पैरों का, पूरे शरीर का बैलेंस बिगड़ा हुआ है, तो एक तो ये ऐसे रीढ़ की हड्डी को जो है उसके ऊपर दोनों तरफ थोड़ा हथेलियों से भी ऐसे प्रेशर दे करके और उसको अच्छा कर देते हैं ऐसे। अब देखो, ये हथेलियों से प्रेशर दे रहे हैं और पूरी 33 के 33 रीढ़ की हड्डी के मण के नीचे से लेकर के मूलाधार से लेकर के सहस्रार तक, और जो है पूरा का पूरा उसका स्ट्रक्चरल बैलेंस उसको कर दे रहे हैं। और ऐसे
पहले हाथों से पैरों से, बड़े बुजुर्ग तो कहते थे भाई थोड़ा पीठ दबा दो, भाई पीठ को रोंद दो अपने हाथों से पैरों से। सलीके से करते थे, छोटे बच्चों को चढ़ाते थे पीठ के ऊपर। हाँ, उसमें गलती मत कर देना, कभी किसी के पहले हड्डियाँ कमज़ोर हो, कभी किसी के अब पीठ पर चढ़ जाए, पता लगा उसकी हड्डी पसली तोड़ डाले, वो कार्यक्रम मत करना। तो ऐसे करना, और दोनों अंगूठों से ऊपर से नीचे तक ऐसे जो है, ये जैसे तेल है ना, ये पीड़न तक तेल कौन सा है, ये पीड़न तेल, ये थोड़ा लगाए ऊपर से नीचे तक अंगूठे से, वो बस ऐसे आप सरसों का तेल लगा लेना, तिल का तेल लगा लेना, और ऊपर से नीचे तक फिर अंगूठे से घिस देना ऐसे। तो अंगूठे से घिस देते हैं ना आप, सिर की तरफ बैठ करके नीचे की तरफ घिस देते हैं, नीचे की तरफ बैठ करके ऊपर की तरफ भी घिस सकते हैं ऐसे। ये ऐसे ही है, अंगूठे से थोड़ा प्रेशर लगा करके करो राणा जी। हाँ, ये ऐसे, ये नीचे से ऊपर की तरफ किया ऐसे, और ऐसे ही अब ऊपर की तरफ से सिर की तरफ आ जाओ, सिर की तरफ से नीचे की तरफ किया, ऐसे खड़े होकर के सामने या बैठ करके ऐसे दबा देते हैं। तो ये है तो छोटा सा उपाय, लेकिन बड़ा अच्छा है। अच्छा, ऐसे पूरा अंगूठे से दोनों तरफ से प्रेशर दे करके ऊपर से नीचे की ओर, और उसको धीरे 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 और ऐसे नीचे तक ले आए, और सारी रीढ़ के हड्डी के सारे तान तमोरा ठीक हो जाता है, पूरा तंत्र 33 के 33 वर्टिब्राज पूरे, उनकी एनर्जी अलाइनमेंट पूरा अच्छा हो जाता है। तो एक तो ये तरीका है। फिर दूसरा, कुल्लों के ऊपर, नितंब के ऊपर और पैरों के ऊपर सैटिका पेन, घुटनों में दर्द, पैरों में भारीपन, लड़खड़ाते रहते हैं लोग, उसके लिए ये देखो ऐसे नितंब से लेकर के और नीचे तक एड़ी तक ये कैसे पैरों को दबाना है, उसका तौर तरीका आपको घर में बैठे अपने आप को कैसे ठीक करना है वो बता रहे हैं। चलिए, ये अभ्यास तो कर रहे हैं। अजीत जी, मैं एक संदेश देना चाहता हूँ। योगी व्यक्ति, योगी परिवार, योगी समाज, योगी राष्ट्र और योगी विश्व। योगी निरोगी व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, विश्व हमारा लक्ष्य है। योग से ये सब होता है। तो इसके लिए सबको कम से कम 5 से 10 आसन और 5 से 10 प्राणायाम सीखने की जरूरत है। पिछले 3 दशकों से अधिक के कालखंड में हमने करोड़ों भाई बहनों को ये सब सिखा दिया है। अभी भी सब योग करें, घर में बच्चे, माता पिता, बड़े बुजुर्ग, सब एल्डर्स, सब यूथ, यंगस्टर्स और सब बच्चे मिलजुल करके योग करें। तो योगी होंगे तो रोगी, दुखी, दरिद्र नहीं हो सकते। रोग मुक्त, दोष मुक्त, दुख मुक्त, सब प्रकार की दरिद्रताओं से मुक्त, बीमारी, बुराइयों से, सब प्रकार की कुंठाओं से मुक्त जीवन जिएंगे। तो देखो, एक पैर को थोड़ा सा ऐसे मोड़ लेते हैं, एक पैर को इस वाले को करो अभी ऐसे। अब देखो, एक पैर को थोड़ा, दाहिनी पैर को मैंने हल्का सा मोड़ लिया तो बायां पैर पूरा जमीन पर टिक जाता है, और दाहिनी तरफ भी ऐसे मैंने देख लिया, दाएं पैर को मोड़ लिया। अब इसको ऊपर से लेकर के, पिंडली से लेकर के, और थोड़ा और प्रेशर दो। हाँ, प्रेशर उतना ही देना चाहिए जितना सहन हो। यहाँ से लेकर के और यहाँ नीचे तक, पंजे तक, कर्व तक, ऐसे यहाँ तक, यहाँ से भी दबा देंगे ये कर्व पूरा, और फिर पूरे, हाँ, और मुट्ठी से पूरे पंजे को भी दबा देना चाहिए। इससे सारे के सारे पॉइंट दब जाते हैं, लीवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन, लंग, नर्वस सिस्टम, ऐसे। अब इधर के ऐसे देखो, अब ये इतनी सी बात है। तो मैं कह रहा था कम से कम 5 आसन। अब किसी को पेट की, डायबिटीज की, बीपी, शुगर आदि की दिक्कत है, मंडूकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन कर लिए, इतने से ही सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है ना। लीवर के लिए, किडनी के लिए लिवोग्रिट, डिनोग्रिट ले लिया, थोड़ा शुगर के लिए मदनाशिनी, मधुग्रिट, और यहाँ जो रखा है ना खीरा, करेला, टमाटर का जूस, ये पी लिया। बीपी के लिए मुक्तावट या बीपी ग्रिट के साथ लौकी का जूस पी लिया, तो लीवर, किडनी, पेनक्रियास अच्छे रहेंगे, पाचन अच्छा रहेगा, वात पित्त कफ त्रिदोष ठीक रहेंगे। वात के लिए पिडाइलिन गोल्ड, ऑर्थोग्रिट, कफ के लिए सासरी ब्रोंकोम, पित्त के लिए एसिडोग्रिट, लिवोग्रिट थोड़ा सा ले लिया, मोती पिष्टी ले ली, ठीक हो जाता है। तो ऐसे
5 5 तो आसन, 5 5 प्राणायाम और 3 से 5 आयुर्वेद की जड़ी बूटियों के छोटे छोटे उपाय ऐसे कर लेने चाहिए। और जो है ये 5 आसन, 5 प्राणायाम और छोटी छोटी बातों पर आपने ध्यान दे दिया ना, तो ये बड़ी बड़ी समस्याएं, बड़े बड़े रोगों से आप मुक्त रहेंगे। ये प्रिवेंशन भी है बीमारियों का कंट्रोल भी है, क्योर भी है, एक्यूट मैनेजमेंट भी है, रिहेबिलिटेशन भी है, पैलिएशन भी है, और सबसे बड़ी बात इसमें इंटीग्रेटेड एंड सस्टेनेबल सॉल्यूशन है योगा। ये तो बस थोड़ी देर का आराम, फिर जिंदगी भर के लिए नींद आराम, थोड़ी देर का चैन, जिंदगी भर के लिए बेचैन, थोड़ी देर के लिए चकाचौंध, फिर जिंदगी भर के लिए जो है अंधियारा, थोड़ी देर का जो है कि खुशियाँ, जिंदगी भर का गम। इन सब बातों से हमें बचना पड़ेगा। तो एक तो ये तो हाथों से कर रहे थे, वो इक्विपमेंट लेके आना भाई राणा जी। ये रीढ़ की हड्डी को, ओहो दर्द होता है तो ये ऑर्थोग्रिड देते हैं दुख इधर, और ये पीडानिल गोल्ड देते हैं। ये पीडानिल गोल्ड और ऑर्थोग्रिड उसके लिए देते हैं जिनको ज़्यादा दर्द हो जाता है। खट्टी चीज़ें बंद कर देते हैं, दही छाछ नींबू चाट टमाटर, खट्टी चीज़ें बंद कर देते हैं। और ये अब देखो, ये करने के लिए तो देखो पहले आपको ये सीखना पड़ता है, इसकी ट्रेनिंग, फिर इसका प्रैक्टिस करनी पड़ती है, एक्सपीरियंस लेना पड़ता है, और तब जा कर के आप इसको करना। कभी आप ऐसे ही सीढ़ी हथौड़ा लिया हो बाजार से और ठोका पीटी चालू कर दो। हाँ। ये तो भाई 360 की 60 हड्डियों को, के जोड़ों को, 360 जोड़ हैं अपने शरीर की हड्डियों के अंदर। और कितनी 202 कितनी हड्डियां हैं राणा जी? हैं 206, कोई 206 बताते, कोई 204 बताते हैं, चलो जो भी है। तो 200 से ज़्यादा तो हड्डियां और 360 से ज़्यादा जोड़ है। अब एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, जो नेचुरोपैथी का डॉक्टर है ना, उसको ये सिखाते हैं, और उसमें एक एक बॉडी के पार्ट के एनर्जी का अलाइनमेंट करते हैं, उसका स्ट्रक्चरल बैलेंस भी करते हैं और एनर्जी का भी बैलेंस करते हैं। कुल्ले को भी ठोक के ठीक करते हैं, टेलबोन को भी ठीक करते हैं। कैसे करते हैं? पहले हाथ से थोड़ा सेट करेंगे, फिर थोड़ा सा प्रेशर बाहर की तरफ। अच्छा, टेलबोन में पेन होता है, उसमें स्ट्रिंगिंग भी बड़ी ज़बरदस्त फायदा है। हम रक्त मोक्षण भी कराते हैं, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, स्ट्रिंगिंग, रक्त मोक्षण, बहुत ज़बरदस्त। तो किसी भी प्रकार का दर्द हो, कष्ट हो, उसके लिए अप्रतिम है ये जो बता रहे हैं ना। तो ये हम तो इसका ये डिमोस्ट्रेशन दिला रहे हैं। कभी कोई सोचे कि बाबा जी कहीं बीमार तो नहीं पड़ गए, क्या करवा रहे, ये हम तो खाली इन चीज़ों का प्रचार प्रसार करते हैं जिससे कि लोगों का उपचार हो और उपकार हो। एक तो ये हो गया, और ये एक सीधे करके करते हैं ना राणा जी, वो नाभि और कोड़ी, ये ठीक करने वाला कार्यक्रम बताओ। हाँ, ये बड़ा ज़बरदस्त है, नाभि और कोड़ी वाला। तो धरण कहते हैं डिग जाती, और उससे मोटापा बढ़ता है, बीपी बढ़ता है, शुगर बढ़ता है, फिजिकल मेंटल बैलेंस बिगड़ता है। कई बार इम्यूनिटी इतनी डाउन हो जाती है, बार बार बीमार पड़ जाते हैं। तो यहाँ तो ये नाभि हो गई, यहाँ कोड़ी हो गई, ये नले, और ये नले, नाभि कोड़ी नले। अब तीनों कैसे सेट करते हैं जरा देखो इसकी कलाकारी। इसको नीचे धक्का मारते हैं, एक साइड रहता है तो उसको सेंटर में लेके आता है, सोलर प्लेक्सस बोलते हैं उसको।
अच्छा, इसमें इतने रिलैक्स हो जाते, बीच में तो मेरे को नींद से आ गई थी, मेरे को ही नहीं पता लग रहा मैं क्या बता रहा था। हाँ, सच्ची बता रहा हूँ। ये अब नले, नाभि, कोड़ी तीनों एक साथ सेट कर दिया भाई ने। अब देखो, अब हमारा तो पेट आपको पकड़ में आ जाता है, चलो पकड़ भी लिया, तो मोटे मोटे लोग उनका कैसे पकड़ते हो भाई? दोनों हाथों से। गांव की भाषा में बोले तो बांध सी बांधनी पड़ती है उनको। क्योंकि किसी का तो पेट तो हमारे पूरा वजन जितना होता है, 50-50 किलो का। तो ऐसे नाभि, नले और कोड़ी ये ठीक करते हैं। फिर वो पैर हाथ उठा करके क्या बैलेंस करते हो दोनों तरफ से? मतलब स्ट्रक्चर देखते हैं, वो इंचेस कम ज़्यादा तो नहीं है। अब ये हाथों पैरों के अंगूठों को और उंगलियों को इनको मिला करके इनसे पता लग जाता है, जब ऊंचे नीचे हो जाते ना कलियाँ, सीधे लेट के उल्टे लेट के पैर के अंगूठे एड़ियाँ ऊपर नीचे हो जाती है, तो उससे बैलेंस भी करता है। एक पद्धति है ये, एकदम से हमारे डॉक्टर अजीत राणा जी उसको जानते, बहुत अच्छे से मर्म चिकित्सा कायरोप्रैक्टिका विधि से बुझा करके उसको बोलने लग गए। और वो तो ऐसे हिलाते हैं जैसे पहलवान रस्सी हिला रहे होते हैं ना एक्सरसाइज के लिए। लेकिन इनको भी हल्का पेशेंट पहले तो इजी रहता है। अब जिसके पैर हो 50-50 किलो के, तो उठाने में इनको भी पूरा पसीना आता है। हाँ, रोज आपका आधा किलो वजन कम हो जाता हो, फिर शाम को दूध दाद पी करके बढ़ाता है। तो ये ऐसे एक एक नस नाड़ी को ठीक करते हैं। तो यहाँ एक एक चिकित्सा ना, जो मर्म चिकित्सा है, चाहे वो आँखों के लिए आईग्रिट है, कानों के लिए ईरग्रिट है, नाक के लिए अणुतेल है, थायराइड के लिए भी फिर लकीर बांधते हैं, थायरोग्रिट है, और फिर बाह्य बस्ती, उदर बस्ती, लंग बस्ती, पृष्ठ बस्ती, ग्रीवा बस्ती, कटी बस्ती, जानु बस्ती, फिर आंतरिक बस्ती है। और एक एक नस नाड़ी को। तो ये भारत में भी हमें सेवा उपलब्ध करानी पड़ेगी कि जो अपने घर बैठे बीमारियों का उपचार करना चाहते हैं तो उनको भी अवसर दे दिया। इसमें तो इतने रिलैक्स हो जा रहे हैं, हम आंखें बंद कर लेते हैं और थोड़ा लगातार बोलते हैं तो हम शून्य जैसी स्थिति में जाने को हो जाते हैं। ये एकदम पक्की बात बता रहे हैं आपको, इतना रिलैक्सिंग है। तो यहाँ शिरोधारा, अक्षतर्पण, कर्णपूर्ण, नस्य, अभ्यंग, स्नेहन, स्वेदन, और ये करते करते आपका सारा स्ट्रेस गायब हो जाता है, नींद बढ़िया आती है। और बहुत ही बड़ी विद्या है ऋषियों की विरासत तो विज्ञान के साथ, अभ्युदय को निश्रेयस के साथ, हम एक साथ अपरा विद्याओं को, अभ्युदय निश्रेयस को, दृष्टि को, दक्षताओं को, बोध को, शोध को एक साथ आगे बढ़ाते हैं, विनय को, वीरता को। तो ऐसे अपने आप को रिलैक्स कराना हो तो यहाँ पतंजलि वेलनेस योगग्राम में आ जाना, रिलैक्स कर देंगे। तो ऐसे ये, और ऐसे हाथ पैर पेट पीठ तो जा करके 360 जॉइंट पूरे होंगे। अब इन्होंने बहुत खींचा तान चलती रहती है हमारी भी जिंदगी, तो खींच तान करके इन्होंने ठीक कर दिया। वैसे हम तो योग करते हैं इसलिए ठीक ही रहते हैं, क्योंकि तो योग नहीं करें उनको योग करने की जरूरत है। और घरेलू हिंसा से, घरेलू खींचा तान से बचने की जरूरत है। तो है ऐसे आपको यदि ये सारी विद्याओं का, सारी थेरेपी का पूरा लाभ लेना है
तो एक बार 7 दिन के लिए आ जाओ। 3 से 5 दिन में भी एक्सपीरियंस हम करा देते हैं, लेकिन जो छुट्टी होती है तब आप पूरे परिवार के साथ यहाँ लंबा आ सकते हैं। तो सच में बड़ा ही रिलैक्सिंग है। मैं 3 से 5 बार बीच में बिचल चुका हूँ। बिचल चुका मतलब सुनने में जाने से वापस आया हूँ। तो हम तो जब ऐसे रिलैक्स हो जाते हैं तो अपने आप ही अंतर्मुखी होकर के योग निद्रा में पहुंच जाते हैं। तो ऐसे योग निद्रा में पहुंच जाना, हाथ पैर पेट पीठ, और सारे एक्यूप्रेशर के पॉइंट कैसे दबाते हैं, हाथ में एक साथ अंगुलियों से अंगूठे से। देखो ये एक तरीका है, सीख लो। तो भाई आज का संदेश इतना ही है, योग करे और कराए। योग करे कराए, योग आयुर्वेद स्वदेशी के पथ पर चले और औरों को चलाए। इससे बड़ा कोई पुण्य, इससे बड़ा कोई धर्म, इससे बड़ी कोई सनातन धर्म की सेवा, भगवान की सेवा हो नहीं सकती। तो ये बहुत बड़ी विद्याएं हैं अलग अलग। तो एक विद्या से आज आपका थोड़ा परिचय कराया, कायरोप्रैक्टिक से, मर्म चिकित्सा से। तो अब बैठना पड़ेगा क्योंकि हमको नींद आ रही है। और हाँ, और क्या ये पिंडलियाँ भी तो दबाते हैं, उल्टे लेट करके भी, सीधे लेट के भी। कैसे दबाते हो जरा? सबको आनी चाहिए पिंडलियाँ, दोनों हाथों से ना, बहुत अच्छी दबती। सीख लो, ये छोटी छोटी बातें हमने भी खुद सीखा पहले, तभी तो लोगों का करवा पाए हम। तो ये, और इन्हीं से ही पूरे शरीर की पेट की नाड़ियाँ और पूरे शरीर की नाड़ियाँ, गट हेल्थ, ब्रेन हेल्थ, दोनों के दोनों अच्छे शरीर में। और लेट करके अभी बोलने का मन नहीं कर रहा, और मैं देख रहा हूँ बीच बीच में कनेक्टिविटी टूटी जा रही है, रिलैक्सिंग मोड पर आ जाते हैं। तो जिनको भी रिलैक्स होना, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, पॉलिटिकली, बहुत लोग भटके हुए हैं। तो अरे हाँ, बैठना पड़ेगा, मैं कह रहा था ना, आंख बंद कर ली और रिलैक्सिंग होगी तो नींद आ जाए। हाँ, घुटनों को कैसे ठीक करते हो बताओ? इसकी कपाली को भी तो घुमाते हो, स्टेप बाय स्टेप ठीक करते हो ऐसे। ये विद्या सीखो और सिखाओ। अपने बच्चों को पतंजलि विश्वविद्यालय में पढ़ा लो, वहाँ नेचुरोपैथी में डॉक्टरेट कराते हैं। अभी कितने बच्चे हो गए? 500 600? 500। तो करीब 600 बच्चे हैं उसमें नेचुरोपैथी में डॉक्टरेट कर रहे हैं। BNYS बोलते हैं उसको, बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेस। तो ये घुटने सब चीज़ों को, एक एक अंग प्रत्यंग को ठीक करते हैं। कोने को कैसे करते हैं? कोने कलाई, और ये बैठ गए हम, चेतन हो गए, नहीं तो अभी तक तो कई बार सो गए हो। ये एक एक कलाई को, कोने को, कंधे को, ऐसे। तो बहुत लोग गलत पोस्चर में बैठने से, लंबे समय तक बैठक से, और अलग अलग कारणों से, किसी को कोई वजन उठा लिया, कोई झटका लग गया, तो ये अनाड़ी पड़ने से नहीं होते ये सब काम। इसके लिए बहुत ही प्रैक्टिस रिक्वायर्ड रहती है, तब जा कर के ये एक एक अंग प्रत्यंग को अच्छा करते हैं। तो पहले हर गांव या 2 4 10 गांव के बीच में एक व्यक्ति होता था जो हड्डी टूट जाए तो उसको बांस की पंखुड़ियाँ लगा करके उसी से ठीक कर देता। और जो है ऐसे मर्म चिकित्सा जानते थे। पहले सब बीमारियों का इलाज जड़ी बूटियों से कर लेते थे, और ये हड्डी पसली टूट जाए, कहीं स्ट्रक्चरल बैलेंस बिगड़ जाए, कि मर्म चिकित्सा हर गांव में
बड़े बुजुर्गों को आती थी। तो उसी मर्म चिकित्सा का आज आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिया। आज मैं एक बार फिर से सभी से आह्वान करता हूँ कि इस देश के निर्माण के लिए, देश के उत्थान के लिए, एक महान भारत बनाने के लिए केवल जो राजनीतिक लोग हैं, सरपंच, वार्ड मेंबर, एमएलए, एमपी, सीएम, पीएम, मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, ये जिम्मेदार नहीं, हम सब जिम्मेदार हैं। ये देश हमारा है। तो आज से एक संकल्प करेंगे कि हम देश के हैं और देश हमारा है, और इस देश को स्वस्थ, समृद्ध, विकसित बनाना ये हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। इस भाव चेतना से ये आपको पूरा डेमोन्स्ट्रेशन दे दिया। सबका आह्वान कर रहे हैं कि आओ सब योगी बनो, और 21 जून को तो सभी घर से बाहर निकलो और योग करो भी और कराओ भी। इसी संकल्प के साथ आज के अनुष्ठान को यहीं पर विराम दे रहे हैं कि सबको योग करना है और कराना है। योगी निरोगी उपयोगी बनना है, रोग मुक्त, दोष मुक्त, दुख दरिद्रताओं से मुक्त, देवत्व से युक्त हम सब ऋषिताओं की, देवी देवताओं की, वीरांगनाओं की संतानें, ऋषियों का ऋषित्व, देवों का देवत्व, राम का रामत्व, कृष्ण का कृष्णत्व, हनुमान का हनुमत तत्व, शिवत्व, ये हमारे स्वभाव में होना ही चाहिए। तो इसलिए हर गांव, शहर, गली, मोहल्ला में अब योग की अलग जगह, सारा योगी बने संसार जगत में कोई न हो बीमार। आपको भजन सुनाते रहते हैं, उठो युग नया योग का आ गया है, उठो युग नया योग का आ रहा है, मनुष्य देवता अब बना जा रहा है। मनुष्य में देवत्व का आधार हो, ये इतिहास नूतन रचा जा रहा है। तो ऐसे सब योग करें और कराएं। सबके लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ज़्यादा बीमार पड़ जाएं तो पतंजलि वेलनेस योगग्राम निरामयम में आए और अपने बच्चों को पतंजलि विश्वविद्यालय में पढ़ाएं। 8954555599, 8954555511 और पतंजलि वेबसाइट पर, पतंजलि विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर, और जो यहाँ योगग्राम निरामयम पतंजलि वेलनेस बना थी उसकी भी वेबसाइट पर, पतंजलि वेलनेस की वेबसाइट, पतंजलि विश्वविद्यालय की वेबसाइट, ये अवश्य विजिट करना। और घर बैठे सब बीमारियों के बारे में जानना है तो 296 1111 1800 296 296 1111 पर संपर्क।